नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ विक्रम सर और आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड के वन्य जीव संरक्षण। आपके सिलेबस में दिया गया है झारखंड वन्य जीव संरक्षण से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के टॉपिक पे हम लोग इन्हीं 5 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं बच्चों, तो चैनल को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड के वन्य जीव संरक्षण। यदि हमें झारखंड वन्य जीव संरक्षण को पूरी डिटेल से समझना है तो इनका इतिहास में जाना होगा। जब हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन का रूल था, उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या कदम उठाया गया और उनका प्रभाव झारखंड में क्या रहा, इसे समझने के लिए हमें ब्रिटिश शासन में जाना होगा। और ब्रिटिश शासन के समय में 1864 याद रखिएगा, इस समय भारत में वन विभाग का स्थापना होता है। इसके बाद झारखंड के वनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आरक्षित और दूसरा संरक्षित। आरक्षित वनों का अर्थ होता है बच्चों, उन जंगल को कहा जाता है, उन वन को कहा जाता है जहां सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ना वहां हम लोग किसी तरह का कोई गतिविधियां कर सकते हैं। जैसे जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना, जंगलों से कंदमूल प्राप्त करना, पशुचारण करना इत्यादि में पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। संरक्षित वन उसे कहेंगे जहां सरकार के आदेश अनुमति के तहत हम लोग कुछ आंशिक गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे जलावन के लिए लकड़ी प्राप्त करना, पशुचारण करना, जंगलों से कंदमूल प्राप्त करना इत्यादि हम लोग गतिविधियां कर सकते हैं। उसके बाद आइए 1894 वन नीति। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आधिकारिक वन नीति लागू करता है और इनका प्रभाव वर्तमान में झारखंड वन नीति से प्रभावित है। इसका सीधा मतलब है बच्चों, झारखंड में वन नीति है वो किससे प्रभावित है? 1894 के वन नीति से प्रभावित है। उसके बाद याद रखिएगा 1832 के बाद याद रखिए 1932 ऐतिहासिक मील का पत्थर कहा गया है, क्योंकि झारखंड के लातेहार जिला के बेतला अभयारण्य में विश्व की पहली बाघ की गणना किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपके आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, VVI है। झारखंड में पहली बार बाघ की गणना कब किया जाता है? तो 1932 में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं, जब भारत आजाद हो जाता है उसके बाद भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में क्या कदम उठाया गया? 1972 याद रखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया जाता है और इस नियम के तहत झारखंड के प्रमुख अभयारण्यों का कानूनी सुरक्षा मिल जाता है। उसके बाद याद रखिएगा 1973 प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है और पलामू टाइगर रिजर्व को देश की पहली 9 टाइगर रिजर्व में शामिल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इससे भी VVI कर लीजिए। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया जाता है झारखंड में? 1973 में। उसके बाद याद रखिएगा 1976 को झारखंड में अनेक अभयारण्य का स्थापना होता है, जिसमें से 5 अभयारण्य है। आप याद रखिए, इनका ट्रिक है
PhD MG याद रहेगा, PhD MG, या इसे आप याद कर सकते हैं PhD महात्मा गांधी। M से महात्मा हो गया, G से हो गया गांधी, P से हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य, H से हो गया हजारीबाग अभ्यारण्य, D से दालमा, M से महुआ डार और G से गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। हम लोग इन अभ्यारण्यों के पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद याद रखिए 1986 बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसे राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दिया गया। झारखंड का पहला और एकमात्र नेशनल पार्क है। और इन नेशनल पार्क का स्थापना कब किया जाता है बच्चों? 1986 को। अब आइए झारखंड के गठन के बाद, यानी झारखंड का गठन 2000 ईस्वी में होता है, उसके बाद वर्तमान समय तक झारखंड सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में क्या कदम उठाया गया, उसे हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया जाता है, ये इसका डेट पूछेगा तो 26 दिसंबर 2001। केंद्र सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिला में देश के प्रथम गज अभ्यारण्य क्षेत्र की स्थापना किया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद याद रखिए 2015 में झारखंड वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाता है। राज्य पर संरक्षण नीतियों की निगरानी के लिए इनका गठन किया जाता है। उसके बाद 2015 में झारखंड टूरिज्म नीति लाया जाता है और इसके तहत संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को जोड़ने की नीति है। गिद्ध संरक्षण है, हजारीबाग में गिद्ध संरक्षण को लेके, और रांची के मोटा में मगरमच्छ संरक्षण के लिए विशेष प्रजनन केंद्र और वल्चर सेफ जोन बनाने का काम किया जाता है। अगर हम लोग रिवीजन एक बार देखें तो आपको याद रखना है 1932 में पलामू में विश्व की पहली बाघ की गणना किया जाता है। 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना किया जाता है। 1976 को अभ्यारण्य का स्थापना होता है, जिसमें से 5 अभ्यारण्य है। PhD महात्मा गांधी, P से हो जाएगा पलामू, H से हो जाएगा हजारीबाग, D से होता है दुमका, G से होता है गौतम बुद्ध और M से होता है महुआ डार अभ्यारण्य। 1946 को याद रखिएगा बेतला नेशनल पार्क की स्थापना होता है। 1987 को मोटा रांची में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना होता है। 2001 को सिंहभूम क्षेत्र का पहला एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र बनाया जाता है। उसके बाद बच्चों हम लोग कुछ करेंट अफेयर्स की बात करें तो गिद्ध संरक्षण को लेके फरवरी 2026 में झारखंड सरकार ने BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ एक समझौता किया और इनका उद्देश्य है मोटा में स्थित गिद्ध प्रजनन एवं प्रजनन केंद्र के वैज्ञानिक रूप से प्रजनन और निगरानी को बढ़ावा देना है। उसके बाद टाइगर सफारी परियोजना है, जो झारखंड में पहली टाइगर सफारी लातेहार जिला के तुपुआगढ़ में प्रस्तावित है और पलामू टाइगर के बारे में जोन को बाहर होगी। और ये जो सफारी जोन है पलामू टाइगर के बफर जोन से बाहर लोगों को भ्रमण किया जाएगा, दिखाया जाएगा, जो टूरिस्ट है उनको प्रेरित किया जाएगा। और इन टाइगर सफारी परियोजना के तहत लोगों को पलामू टाइगर के बफर जोन से बाहर भ्रमण करवाया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा इन क्षेत्रों में आगमन के लिए। दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक आप सभी से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।